नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है बदसलूकी। दरअसल पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ प्रदर्शनकारियों ने बदसलूकी की। बदसलूकी इस कदर की गई कि विधायक के कपड़े तक फाड़ डाले गए। अब इस पर बीजेपी आग बबूला हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा में बीजेपी ने रोष जाहिर किया, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी नेताओं का भी विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल का भी विरोध हो चुका है। बीजेपी ने बदसलूकों को लेकर कैप्टन सरकार के जगह जगह हरियाणा में पुतले फूंके और आरोप लगाया कि कांग्रेस के इशारे पर बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं और किसानों को भड़काया जा रहा है। वाकई में ऐसा देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अब इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को नंगा कर पीटने का भड़काऊ बयान दिया है। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष के भड़काने पर यह बवाल हो रहा है? क्योंकि किसान नेता तो सीधा टकराव से बचने की बात कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम रणभूमि में चर्चा। बात होगी बीजेपी बदसलूकी और बवाल का जिम्मेदार कौन। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो पोल है ना, बड़े बड़े नंगा करके इनके बंद नहीं होती। बीजेपी विधायक से बदसलूकी पर बवाल। पंजाब हरियाणा में बीजेपी का रोष मार्च। कैप्टन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। किसानों के बहाने विपक्ष के भड़काऊ बोल। कैप्टन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की ये 6 तस्वीरें हरियाणा की हैं, जहां जगह जगह इसी तरह कैप्टन सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और कैप्टन सरकार का पुतला फूंका। हरियाणा बीजेपी ने पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ बदसलूकी पर अपना रोष जाहिर किया। अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। हमने पब्लिकली भी आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं। मामला किसानों से जुड़ा तो सियासत थम नहीं रही है। अब इनेलो नेता अभय चौटाला ने रोहतक में बीजेपी और जेजेपी विधायकों को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उनको सबक सिखाने के लिए उसके कपड़े उतार के नंगा करके उसको वहां से निकालने का काम किया। हर स्टॉल पे कोई बीजेपी जेजेपी का एमएलए आ जाए, क्या करोगे तुम उसके साथ? हम एक काम करियो, ये जो पोल है ना, बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बंद दियो। ऐसी बातें किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं करनी चाहिए। जो करेगा उसका जनता में उसकी साख गिरेगी, ये भी चिंता हर किसी को करनी चाहिए। अभय चौटाला जी का बयान आया है, ये राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे ये ठीक नहीं है। हालांकि हर बवाल के पीछे किसानों का नाम आता है, लेकिन किसान नेता इस तरह के टकराव से बचने की सलाह दे रहे हैं। मेरी बेनती है कि हमने मौके की नज़ाकत को देखना है और हमने कहीं इस तरह से नहीं करना। अगर हम इधर से लठ उठा के जाएंगे, वो उधर से लठ उठा के आएंगे, तो पब्लिक से भिड़ेगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी नेताओं का वाकई जो विरोध करने लोग पहुंच रहे हैं वो किसान हैं या फिर विपक्ष की ओर से भड़काए हुए कुछ लोग? क्योंकि बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि हर बवाल के पीछे कांग्रेस का हाथ है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो मामला किसानों से जुड़ा है, मामला किसान आंदोलन से जुड़ा है, मामला कृषि कानूनों से जुड़ा है। तो भला वोट बैंक को कौन नहीं लेना चाहता? किसान वोट बैंक चीज ऐसी है और इसी पर सियासत हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि विजेंद्र नेहरा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, रमेश बामल है, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा है, प्रवक्ता इनेलो, राजकुमार लाड़वा है, किसान नेता। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं
कांग्रेस का रुख करूंगा। बामल साहब, पहला सवाल आपसे सर, क्या करवा रहे हैं सर आप पहले लोगों को भड़काते हैं। आपके राज में सर, पंजाब के अंदर एक विधायक के कपड़े तक फाड़ दिए गए सर, क्या हो रहा है ये कांग्रेस पे सर? मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये बीजेपी वाले पूछ रहे हैं। जयप्रकाश बीजेपी वालों की आदत है एलिगेशन लगाना। बीजेपी ने बिहार में 110 विधायकों को लात घूसों से पीटा, तो बीजेपी वालों ने तब नहीं विरोध प्रदर्शन किए जिसमें इन्होंने विधानसभा में 110 बिहार में एमएलए को पीटा लात घूसों और डंडों से। इनको शर्म आई। 200 बामल साहब, फिर आप कह रहे हैं कि ये सही हुआ, बीजेपी विधायक के साथ पंजाब में सही हुआ, और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं, आप सही ठहरा रहे हैं क्या? अरे जयप्रकाश जी सुनिए तो, 200 किसानों की शहादत होगी। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कभी जाके अफसोस प्रकट किया? जब ये किसानों के बारे में भड़काऊ भाषण देते हैं, इनको आतंकवादी कहते हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है कि नारंग जी ने उस भीड़ में जाके कोई ना कोई बदसलूकी की है, आप शब्द बोले हैं जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू होगी। बामल साहब, अगर आपके विधायक के साथ ऐसा होता, आपके विधायक के कपड़े उतार दिए जाते, तो यही बयान देते क्या आप भी? हम कांग्रेस के विधायक कभी भी बदसलूकी नहीं करते, भड़काऊ बातें नहीं करते जाके। एक तो ये वहां पे गए और इन्होंने ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने वहां पे कोई न कोई अपशब्द बोले हैं जिससे ये सिचुएशन पैदा हुई है। किसानों ने आज तक किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। रजत पंजेटा जी, ओके सर, ठीक है, मैं सर समझ गया आपका बयान। मैं ये कहता हूं कि यदि ये हादसा हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी के विधायक ने कोई ना कोई ऐसी गलत बात की है जिससे ये ठीक है सर, आपने ठीक करा, बीजेपी पर फोड़ दिया। ओके सर। रजत पंजेटा जी, अगर इनेलो के नेता को नंगा करके पोल से बांध दिया जाए, कैसा लगेगा सर? जयप्रकाश जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अगर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई विधायक 330 किसानों की वो दुनिया से चले गए और उनके बारे में बार बार ये बोले कि वो खालिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो देशद्रोही हैं, बार बार रामचंद्र जांगड़ा जी जैसे लोग जो बयान देते हैं, पहले उनको कभी वो एक तो उनकी शहादत हो गई, ऊपर से बोल रहे हैं कि वहां वो शराबी बैठे हैं। जेपी दलाल जैसे लोग जो कहते हैं उन्होंने तो वैसे ही मरना था। अगर ऐसे बयान दे तो बिल्कुल नंगा करिए और पोल से बांधिए उनको। अभय सिंह चौटाला जी ने तो आप सहमत हैं कि करना चाहिए, बीजेपी और जेजेपी विधायकों को नंगा करना चाहिए और पोल से बांधना चाहिए? पंजेटा जी, आप सहमत हैं? बस ये बता दीजिए। अरे पहले सुनिए मेरे को। आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देने दीजिए। अभय सिंह जी ने विधानसभा के पटल पे ये बोला था। पहले तो ये भाजपा के विधायक जो थे ये खुद अपने कपड़े उतारते थे, आज ये सर्टिफिकेट बांटने वाले हो गए। जिसको मन चाहता है उसको खालिस्तानी बोल देते हैं, जिसको मन चाहता है उसको देशद्रोही बोल देते हैं। अगर आप बार बार किसी के ऊपर जले पे नमक छिड़कने का काम करेंगे, बार बार उनको उनकी मदद करने और उनकी सहायता करने, उनकी मांगे सुनने की बजाय अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो बिल्कुल ऐसा विरोध होना चाहिए। ठीक है पंजेटा जी, ऐसा ही विरोध होना चाहिए। मैं राजकुमार लाडवा जी जो किसान लीडर है, मैं उनसे एक सवाल करूंगा, फिर मैं बीजेपी का पक्ष लूंगा। सर, कांग्रेस कह रही है राजकुमार लाडवा जी सही हुआ बीजेपी के विधायक के साथ, पंजेटा जी कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या किसान नेता चाहते हैं कि नेताओं के कपड़े फाड़े जाएं, नेताओं को पोल से बांधा जाए? सर, किसानों का स्टैंड क्या है सर? ऐसे है जी, किसानों की यह कोई परिप्लान नहीं है, ना ही कपड़े पाड़ना कोई समाधान है, और ना ही हम ऐसा करना चाहते। हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं 4 महीने से, और हमारे तीनों काले कानून वापस करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी की अभद्र भाषा भी नहीं बोलता किसान। तो कपड़े पाड़ना तो बहुत दूर की बात है, हम क्यों कपड़े पाड़ेंगे? तो बीजेपी कपड़े पाड़ने से ना कोई समाधान है। फिर लाडवा जी ये बता दीजिए, जो इनेलो कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है, इनेलो कह रही है और सर जो कांग्रेस कह रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या एक जनप्रतिनिधि विधायक के साथ ऐसा होना चाहिए, उसके कपड़े फाड़े पोल से बांध दीजिए? क्या आप सहमत थे?
नहीं, हम कोई सहमत नहीं, हम नहीं किसी को कपड़ा पड़ना चाहते, ना कोई करना चाहते। हम तो हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन करके तीनों काले कानून वापिस करवाएंगे। और 4 महीने लग गए, चाहे 4 महीने और लग जाए, चाहे 4 साल और लग जाओ, हम आराम से बैठेंगे और आराम से अपना आंदोलन करेंगे। तो राजकुमार जी, ये कौन लोग हैं फिर? ये कौन लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कपड़े फाड़ रहे हैं? ये कपड़े फाड़ रहे, ये कोई जैसे 26 जनवरी को जैसा होया, वो आपने पता है क्या हुआ था, ऐसे ही हो सकता बीजेपी की परिप्लान हो, हमें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है और ना पता। और रही बात है, बीजेपी ने हमारे दर्शनपाल जी का यहां आके पुतला फूका, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। दर्शनपाल जैसे आदमी इस देश में पैदा नहीं होने, बढ़िया से बढ़िया आदमी, और उनका ये पुतला फूक रहे। हम उसका विरोध में आज बीजेपी के अध्यक्ष का भी पुतला फूक के आए हैं। ठीक है, ठीक है, हम ऐसे पुतला मेरे साहब परिप्लान क्या लगता है? क्योंकि इनेलो, ठीक है राजकुमार, जा रहा हूं, इनेलो चाहती है कि विरोध हो, कपड़े फटे आपके, और वो भी सही ठहरा रहे, रमेश बामल जी भी सही ठहरा रहे। मेहरा साहब, इतना कर दिया आप लोगों ने। देखिए, 2 दल चाहते हैं कि आपके कपड़े फाड़े जाएं। आऊंगा पंजेटा जी आपके पास। आवाज आ रही है आपको? हाँ नेहरा जी, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए जयप्रकाश जी, मैंने अभी तीनों लोगों को सुना है, तो जिस तरह से किसान नेता ने अभी स्पष्ट रूप से कहा है कि वो किसी भी तरह का जो हाथापाई होनी है उसके खिलाफ है, उसके विरोध में है, तो हम भी मानते हैं कि किसान जो भाई है वो इस तरह की कोई हरकतबाजी नहीं कर सकते। लेकिन जो दोनों राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता, उन दोनों ने कहीं ना कहीं इस घटना को जायज ठहराया है, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पता चलता है। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है। जहां तक जयप्रकाश जी इनेलो पार्टी की बात है, उसको तो गंभीरता से हम लेते नहीं है, क्योंकि इनेलो का अस्तित्व खत्म हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी की जो बात है जयप्रकाश जी, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अब से कुछ दिन पहले इनके जो पंजाब से सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू, उनकी किसानों ने पिटाई की थी। जब किसानों ने उनको रोड पे नीचे डाल के जूतों से उनकी पिटाई की थी, हमने उस समय भी उनका विरोध किया था, और कांग्रेस ने भी उस समय बहुत तांडव मचाया था कि लोकतंत्र की हत्या होगी। देखिए किसानों ने किस तरह से हमारे सांसद को पीटा है, और रवनीत सिंह बिट्टू ने खुद संसद में जाके ये कहा था कि मेरे साथ किस तरह से किसानों ने अभद्रता की है। उन्होंने सीधा किसानों पर आरोप लगाया था। हमने उस समय भी विरोध किया था। वर्तमान समय में अगर जयप्रकाश जी मैं आपसे बात करूं, तो पंजाब में जो अबोहर से भाजपा के विधायक हैं श्री अरुण नारंग जी, उनके साथ कांग्रेसी गुंडों ने जिस तरह से मारपीट की है, वो बहुत लोकतंत्र के लिए शर्मिंदा करने वाली घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, हमारे जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में हमने विरोध प्रदर्शन किया है। कैप्टन अभिमन्यु जी का, कैप्टन भूपेंद्र जी, ये अमरिंदर सिंह जी का हमने पुतला दहन किया है कि वो सरकार के मुखिया हैं पंजाब के अंदर, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए इस घटना के लिए, कम से कम माफी मांगनी चाहिए, और ऐसी घटना फिर से ना हो। क्योंकि एक चुने हुए विधायक को जयप्रकाश जी जो सुरक्षा नहीं दे सकते, वो इतने बड़े प्रदेश के अंदर बाकी लोगों को, आम जनता को कैसे सुरक्षा देंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस शुरू कर किसानों के नाम पर खुल करके राजनीति। ठीक है नेहरा साहब, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं बामल साहब आप लोग भड़का रहे, जब आपके सांसद के साथ हुआ, जब क्यों कह रहे थे आप? तब तो हल्ला मचा रहे थे। बोल रहे हो गुंडे, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पब्लिक मंच पे इस तरह की बात बोलते हो कि कांग्रेसी गुंडे थे। कहिए बामल जी, सुन रहे हम। हाँ जी। हाँ। तो अब किसान एजिटेशन कर रहे थे, आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, आपने इस तरह का व्यवहार किया किसानों के साथ है, और आज उनके बीच में जाके आप बदसलूकी करते हो। आप तो मंच पे बोलते हो उनको खालिस्तानी गुंडे बोलते हो, चाइना से कहते हो आपको हेल्प आती है। देश के प्रधानमंत्री हैं जो आज तक कभी आके किसान, जो इतने किसानों की वहां बॉर्डर के ऊपर जो शहादत हुई है, क्या हमारे प्रधानमंत्री ने कभी आज तक 2 शब्द बोले? आप बीच में जाके अभद्र भाषा का यूज करते हो और इस तरह की सिचुएशन पैदा करते हो जिसे बामल जी फिर आप उसको भी कहिए ना। आपके रवनीत बिट्टू साहब के साथ ऐसा हुआ, जो पंजाब से सांसद है सर, उनके साथ हुआ, तो आप कहिए ये सही हुआ? फिर रमनीक बिट्टू ने कोई गलत बात करी होगी तो उनके साथ हादसा हो गया होगा। हाँ, तो आप वाजिब है ना फिर पिटने चाहिए नेता। साथ कोई मेरा बामल साहब, आप पक्ष में हैं कि नेता पिटे?
एजिटेशन कर रहा है। अरे सर, जयप्रकाश जी बात सुनिए, जयप्रकाश जी। हाँ, मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, बस मुझे ये बता दीजिए कि बामल साहब नेता पिटे पक्ष में है कांग्रेस। मैं कह रहा जी, गलत चाहे कोई भी करे, गलत कोई भी करे, तो किसी तरह किसान आंदोलन इस सड़कों पे आएंगे, और जो उनके साथ बेइंसाफी करेगा तो उनकी पिटाई ऐसे ही होनी चाहिए। अब कहता हूं मैं, जिस तरह विजेंद्र नेहरा जी कहते हैं कि कांग्रेसी गुंडों ने पीटा, यदि ये किसी के साथ इस तरह के जो जुमले बोलते हैं, उनको खालिस्तानी गुंडे बोलते हैं, उनको कहते हैं कि चाइना से आपको फंडिंग आती है, किसानों की बात नहीं सुनी जाती, 4 महीने से बैठे हैं। ठीक है, तो ठीक है नेहरा जी, जवाब दीजिए, क्योंकि आपके लोग भी तो भड़काऊ बयान देते हैं ना सर। नेहरा जी, आपके नेता भी भड़काऊ बयान देते हैं। प्रधानमंत्री, अरे रुकिए बामल जी जवाब ले लेते हैं, बामल जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बामल जी जवाब ले लेता हूँ नेहरा जी से, फिर लौट रहा हूँ आपके पास। जयप्रकाश जी, मुझे बामल जी बिल्कुल अपडेट नहीं है। हाँ। इनको जानकारी नहीं है कि रवनीत सिंह बिट्टू जी ने स्वयं खुद राज्यसभा के अंदर उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी होने का आरोप किसानों पर उन्होंने लगाया है, खालिस्तानी फंडिंग का आरोप लगाया है, योगेंद्र यादव पर उन्होंने 26 जनवरी की हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है। तो भाजपा का किसी एक नेता का नाम बताइए जिन्होंने कहा है। मैं इनको नाम लेके बता रहा हूँ, रवनीत सिंह बिट्टू ने जो राज्यसभा के अंदर कहा है कि खालिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं किसान आंदोलन को, ये आरोप तो कांग्रेसियों ने लगाया। दूसरा, आप बताइए जयप्रकाश जी, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध में एक भी कांग्रेस का नेता शामिल नहीं है। मैं अभी 4-5 दिन पहले की घटना बताता हूँ, मुश्किल से 10 दिन पहले की घटना है। फरीदाबाद के नरियाला गांव के अंदर सुशील चौटाला जी का प्रोग्राम था। इनके करण दलाल जी जो कई बार विधायक और मंत्री रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। मैं एक जवाब ले लूं, एक रिएक्शन। रजत पंजेटा जी, मैं आ रहा हूं नेहरा साहब, बिल्कुल, क्योंकि वहां कांग्रेस के नेता ही पहुंचे थे, किसान वहां नजर आए थे, नजर नहीं आए थे। वहां करण दलाल और बाकी लीडर्स थे इनके नरियाला के अंदर, डिप्टी सीएम का जब ये विरोध करने गए। रजत पंजेटा जी, आपको तो देखिए बीजेपी लेती ही नहीं सर, इसलिए आप बयान दे रहे हैं कि आप राजनीति करते रहिए, कम से कम हाईलाइट में तो रहेंगे। बीजेपी आपको सीरियस ले ही नहीं रही है। ये काश किसानों को अगर भाजपा सीरियसली लेती तो इनको समझ में आता कि जो लोक राज है वो लोक लाज से चलता है, ना कि तानाशाही से चलता है। अगर आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, अगर आप यहां बात करते हैं हमारी राजनीति करने की, तो भैया आप ऐसी राजनीति सभी कर लीजिए ना। किसानों का अगर सच में किसी को दुख होता तो अब तक इस्तीफा देके किसानों के बीच में आ जाते। आपके लोनी के विधायक जो हैं गाजियाबाद में, गाजीपुर बॉर्डर पे, ये कहते हैं कि हमें 24 घंटे का वक्त दीजिए, हम इनको अभी खाली करा देंगे। तब तो आप कुछ नहीं बोलते। वो ये कहते हैं कि हमारे को आप पूरी की पूरी परमिशन दे दीजिए, इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए, इनको फांसी की सजा दे दीजिए, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। ये लीडरों का नाम ले रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा, उनका बयान देख लीजिए, खालिस्तानी का। जेपी दलाल जी को देख लीजिए, कैसे मजाक उड़ाया उन्होंने, जो किसानों की मौत हुई उसके ऊपर। आप रामचंद्र जांगड़ा जी को देख लीजिए, ये पूछते हैं कौन से, बार बार लगाम भाजपा के नेताओं पर नहीं है, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या बोलना है। जिसको मर्जी आए वो सर्टिफिकेट बांटने वाले होते कौन है, जिसको आए खालिस्तानी, जिसको आए देशद्रोही। पहले अपने गरेबान में जाके देखिए आपका विरोध हो क्यों रहा है। और आपने बात जब, अरे सर आप भड़का रहे ना पंजितार जी, विरोध होगा, वो तो गलत बयानबाजी कर ही रहे, लेकिन भड़का तो आप भी रहे ना। आपने, आपके नेता अभय चौटाला इतने बड़े लीडर होकर भड़का रहे, वो कह रहे कि उनको नंगा करके पीटिए। सर आपके नेता को कोई पीटेगा तो कैसे चुप हो जाएगा? ये तो बवाल होगा सर, ये तो विवाद भड़का रहे आप माहौल खराब कर रहे हैं प्रदेश का। आपने जब सवाल किया तो आपने, अभी जो पूरी डिबेट हो रही है वहां कांग्रेस का भी, रवनीत बिट्टू की बात हो रही थी, उनका भी विरोध हुआ। अगर कोई गलत बयानबाजी करेगा उसका विरोध हो। मैंने आखिरी लाइन ये नहीं कही, विरोध हो, नंगा करके पीटिए, खंभों से बांधिए, कपड़े फाड़ दीजिए, ये कहां तक सही है सर? ये सही है? ये सही है? नहीं, मैंने विरोध, आपने देखिए, आपने सबसे पहली बात कही, क्या अगर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई विधायक ऐसी बात करेगा तो क्या उसका इस तरीके से विरोध होना चाहिए? मैंने कहा अगर किसानों के नमक जले पे कोई नमक छिड़केगा, उनकी मौत, उनकी शहादत के ऊपर कोई मजाक उड़ाएगा तो बिल्कुल विरोध होना चाहिए उसका। राजकुमार लाड़वा जी, मेरा आपसे सवाल है, आपको नहीं लग रहा है कि ये लोग सियासत कर रहे हैं, ये लोग सियासत कर रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं आपके आंदोलनों को, क्योंकि कांग्रेस वाले अलग अपनी राजनीति कर रहे हैं, नेलो अलग राजनीति कर रही है, बदनाम आप लोग होते हैं कि देखिए किसानों ने ये कर दिया। मानते हैं राजकुमार जी? क्योंकि आपने देखा सोशल पर कोई ना कोई लीडर बन के आता है और कहता कि इनका विरोध कर रही है सर,
लेकिन आपके किसान नेता कहते हैं कि विरोध नहीं करना है, तो आप बदनाम हो रहे हैं राजकुमार जी। देखो जी, बात यह है, ये अपना काम करे जाएंगे, तो हमारे बिल्कुल प्यार से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं, और इनका करने तो ना तो हम हाईजैक होते, चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो, हम अपना काम करते सही तरीके से, और प्रजातंत्र में अपना आंदोलन करने का अधिकार है, तो हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का शांतिपूर्वक आंदोलन का तरीके से हम अपने तीनों काले कानून सरकार से वापिस करवाएंगे, और वापिस करवा के राजकुमार जी, सियासत का आनंद तो ये उठा ही रहे ना। जयप्रकाश जी, कोई ऐसा बताइए, कोई उदाहरण दीजिए। देखो जी, कांग्रेस वो इनका काम है, ये क्या करे क्या नहीं करे इनका नहीं पता। किसान का जो दर्द है, नेहरा जी जवाब दे रहे। नेहरा जी बामल जी को बताइए कि कांग्रेस के लीडर की कहां भूमिका रही, बता दीजिए। आप जो उदाहरण दे रहे थे नरियाला गांव में, जहां पर कांग्रेस के नेता पहुंचे वहां विरोध करने। आप इसी तरह से एजिटेशन करिए, इसी तरह से बताइए कि आप बहिष्कार करिए और इनके जूते मारिए। कोई ऐसा कांग्रेस के लीडर का नाम बताएं जिसने ऐसी बात कही हो। ऐसे बदनाम करने से या गलत भाषा का यूज करने का कोई फायदा नहीं है। जयप्रकाश जी, कांग्रेस तो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, और जिस तरह की भाषा का किसानों के प्रति इन्होंने प्रयोग किया है, इनको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। और जिस तरह से भीड़ में जाके ना नारंग जी ने कोई न कोई बदसलूकी और अपशब्द का यूज किया, जिससे भीड़ उग्र होगी और ये हादसा हुआ, और इस हादसे की जिम्मेवार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं है। नहीं बाबल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप ठीक कह रहे कि देखिए ये जो हो रहा है ये बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन सर अभय चौटाला जो बयान दे रहे हैं वो ठीक है? देखो जी, मैं उसके बारे में, वो उनका बयान है कि नंगे करके पीटना चाहिए। मैं तो ऐसी बात नहीं कहता, मैं तो कहता हूं बहिष्कार होना चाहिए। मैंने तो पहले भी नहीं कहा कि इनको नंगे करके पीटो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर 110 एमएलए को लात, गुस्सों और थप्पड़ों से पीटा था। क्या उस समय प्रजातंत्र का हनन हुआ था कि नहीं? मैं तो सिर्फ एक बात पूछता हूं, उसका जवाब दिए आप। जिस तरह अब 62 विधायक थे जो आपके, जिस तरह उनकी अनदेखी करके जिस तरह से कानून पास किया गया और मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे, मैं, वो तो आप पार्टी के हैं नेता, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह के हथकंडे अपनाती है तो क्या वो जनता का चीर हरण नहीं कर रही है? तो आप देखिए, ठीक है नेहरा जी जवाब दे रहे। बाबा जी रुकिए, नेहरा जी की आवाज आ गई है। आपने शोषण किया है, नेहरा जी बोलिए। इस तरह से हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। बाबा जी आप सुन लीजिए। बाबा जी ठीक है, होगी। बाबा जी आपको मौका दे रहे बोगे से। भाषण देने नहीं आते यहाँ पे। सुनिए, एक तो जयप्रकाश जी नाम पूछ रहे थे, मैं इनको बता देता हूँ कि अभी फरीदाबाद जिले के पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर मोहना गाँव में एक पंचायत के लिए इन्होंने बुलाया था करमदल, जो इनके कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं, जगन डागर जी जो 2 बार इनके पार्षद रहे, सत्यवीर डागर जी जो इनके प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने मोहना गांव में पंचायत की, किसानों ने इनको खदेड़ दिया। उसके बाद नरियाला गांव के अंदर दुष्यंत चौटाला जी का विरोध करने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर करण दलाल जी जो 6 बार विधायक और कई बार मंत्री रहे इनके यहाँ पे, और वो ट्रैक्टर पे बैठ के आए थे। नरियाला गाँव के किसानों ने उनको भगा दिया बेइज्जत करके वहां से। शर्म आनी चाहिए लोगों को, और वो नजदीक में नहीं आ पाए वहां दुष्यंत जी के कार्यक्रम के। और उसके बाद करण दलाल जी खिसियानी बिल्ली खंबा लौटे अपने वहां पलवल वापस निकल गए। क्या करण दलाल इनके नेता नहीं है? क्या सत्यवीर डागर इनके नेता नहीं है? क्या जगन डागर इनके नेता नहीं है? आप मुझे बताइए, इनके नेता नहीं है क्या? ये सारे कांग्रेस पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं इस विषय को लेकर के। रवनीत सिंह बिट्टू की पिटाई होती है पंजाब में कांग्रेस के नेता सांसद की, और ये उस समय हल्ला मचाते हैं, लेकिन अपने नेता की पिटाई हो जाए तो ठीक है, और किसी दूसरे के पार्टी के नेता के साथ में ये ऐसा काम कराएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अपने राज्यों के अंदर इस तरह की कोई घटना होती है, इनके विधायकों की, सांसदों की वहां पर पिटाई होती है, तो क्या उसके लिए भाजपा के जिम्मेदार नहीं रह जाएंगे? क्या इसके लिए कैप्टन अमरिंदर जी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है? मैं इनसे जानना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी ने तो खुल के कहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं इस विषय में। इनकी जो विधायक हैं उन्होंने खुल के कहा है कि अब जो किसान है आंदोलन नहीं चला पाएंगे, इस आंदोलन को अब कांग्रेसी कार्यकर्ता नेताओं को चलाना है। जनता के बीच में, किसानों के बीच में जाइए, शराब बांटिए, पैसा बांटिए। ठीक है, आपकी बात हो गई। नेहरा साहब हो गई आपकी बात हो गई। बामल साहब भड़काइए मत, माहौल खराब होगा।
आप भी इसी प्रदेश के, हम भी इसी प्रदेश के, किसान भी इसी प्रदेश के और इनेलो भी इस प्रदेश के है, क्यों भड़का रहे? अब मैं चौटाला जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने भड़काया जयप्रकाश जी। अरे सर, इनके नेताओं के कुर्ते फटेंगे, इनके नेताओं के कुर्ते फटेंगे तो आपके नेताओं के भी कुर्ते फाड़ने शुरू कर देंगे ना बीजेपी वाले, फिर क्या होगा? माहौल ही तो खराब होगा ना। जो भी गलत करेगा उसका इल्जाम गलत होगा। मैं तो ये कहता हूं जी, यदि कांग्रेस गलत करेगी, कांग्रेस का कोई जनता का प्रतिनिधि चुना हुआ गलत करेगा किसी के साथ, तो ये तो पब्लिक है, जवाब देगी, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। तो मैं ये कहता हूं जी कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। चलिए आखिरी कमेंट राजकुमार लाडवा जी का। राजकुमार जी आखिरी कमेंट जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है, एक आखिरी कमेंट। ठीक है बाबा साहब, हो गई आपकी बात। राजकुमार जी। हाँ जी, बात ये है, ये तो सारे पार्टी वाले मुसेर भाई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इनेलो। पक्ष और विपक्ष में जहां विधानसभा में बैठते हैं इनकी तनख्वाह बढ़ती है, दोनों हाथ नु खड़े कर देते हैं, और किसान की जब बात आती है ये अपने आप मजे लेने लग जाते हैं। किसान की लड़ाई खुद किसान लड़ रहा है और हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे प्यार से। यही तो समझिए राजकुमार जी, आप खुद कह रहे हैं कि मुसेरे भाई है, नेता मुसेरे भाई है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे कि ये कैसे भड़का रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जो राजकुमार लाडवा जी ने कहा कि मुसेरे भाई हैं, यानी भड़का रहे लेकिन है मुसेरे भाई, तो समझना बहुत जरूरी है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।